नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 100 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले कंपटीशन एग्जामों की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके के क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्च न्यायालय है जो दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। सवाल नंबर दूसरा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक है दो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत की एकमात्र माही नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी। अगला चौथा सवाल है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। पांचवा सवाल है, देश की संसद का डिजाइन मध्य प्रदेश राज्य के किस मंदिर से प्रेरित है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी देश की संसद का डिजाइन है जो मध्य प्रदेश राज्य के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित हैं। छठा सवाल है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स नामक के पुस्तक के लेखक हैं वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। सातवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार है जिन्होंने शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। आठवां सवाल है, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा है वो 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। सवाल नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता के आयोग हैं वो संजय कोठारी बने हैं। सवाल नंबर 10, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। 11वां सवाल है, निम्न में से किस कवि ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कबीरदास कवि थे जिन्होंने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। किस कवि ने कहा था? कबीरदास ने। सवाल नंबर 12, सीता जी का माता का नाम क्या था? तो दोस्तों, सीता जी का माता का नाम है वो सुनयना था, यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सुनयना नाम है जो सीता जी के माता का नाम था। सवाल नंबर 13, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी यूपीएससी की स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। सवाल नंबर 14, इंटरनेट के माध्यम से जनगणना करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों, इंटरनेट से जनगणना करने वाला पहला देश है वो सिंगापुर देश से है। सवाल नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना है वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। सवाल नंबर 16, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने इजराइल देश का दौरा किया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इजराइल देश का दौरा किया है। सवाल नंबर 17, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? तो दोस्तों, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र से उनके निर्देशक थे तो वो थे दादा साहिब फाल्के। सवाल नंबर 18, भारत द्वारा 1974 में पोखरण में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या रखा था?
तो दोस्तों भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में किया गया था। उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सवाल नंबर 19, भारत की प्रथम महिला आईएएस अफसर कौन बनी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर है वो अन्ना राजम मल्होत्रा थी। सवाल नंबर 20, 1577 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 1577 का वर्ष है जो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 21, 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, यह नियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1957 में 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, यह नियम लागू किया गया था। किस वर्ष में लागू किया था? 1957 में। सवाल नंबर 22, भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत पर शासक करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 23वां सवाल है, देश के लिए शहादत देने वाले जानवरों के लिए भारत का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में है जो देश में शहादत देने वाले जानवरों के लिए पहला वॉर मेमोरियल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। सवाल नंबर 24, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, उनका नाम था सीके नायडू। सवाल नंबर 25, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों एडोल्फ एडोल्फ हिटलर था जिन्होंने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। सवाल नंबर 26, गांधी इरविन समझौता कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और कहाँ पे हुआ था? लंदन शहर में। सवाल नंबर 27, बॉलीवुड फिल्म केसरी के डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों बॉलीवुड फिल्म केसरी के डायरेक्टर हैं वो अनुराग सिंह हैं। कौन है? अनुराग सिंह। सवाल नंबर 28, यूनेस्को द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर है जो विश्व धरोहर की सूची में साल 1979 में किया गया था। सवाल नंबर 29, ताजमहल का दीदार करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ताजमहल का दीदार करने वाले पहले राष्ट्रपति थे वो डेविड आइजनहावर थे। सवाल नंबर 30, विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है वो है हिंदी भाषा। सवाल नंबर 31, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था, तब वो कौन सा दिन था? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था जिस दिन भारत देश आजाद हुआ था। सवाल नंबर 32, राष्ट्र देवो भव का मंत्र किसने दिया था? तो दोस्तों राष्ट्र देवो भव का मंत्र है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। सवाल नंबर 33, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? तो दोस्तों ब्राजील देश के राष्ट्रपति थे जो 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्राजील देश के जैर बोल्सोनारो थे जो 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सवाल नंबर 34, वर्ष 2020 में बजट की थीम क्या थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ऐसे ऑफ लिविंग है जो वर्ष 2020 की बजट की थीम थी। सवाल नंबर 35, किस वर्ष दिल्ली ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना की थी? तो दोस्तों 1956 में दिल्ली ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना की थी। कब की थी? 1956 में। सवाल नंबर 36, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं। सवाल नंबर 37, भारत की प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम
सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायमूर्ति थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। सवाल नंबर 38, भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने स्थापना के पहले 8 सालों में तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है? तो दोस्तों भारत की एकमात्र आम आदमी पार्टी है जिन्होंने अपनी स्थापना की पहले 8 सालों में तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। कौन सी पार्टी ने बनाई है? आम आदमी पार्टी ने। और किस राज्य में बनाई है? वो नई दिल्ली राज्य में बनाई है। सवाल नंबर 39, ऑस्कर अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों पैरासाइट फिल्म है जिसमें ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। किस फिल्म को दिया गया था? पैरासाइट फिल्म को। सवाल नंबर 40, भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा है? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला किला बनाया गया है वो किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो चेन्नई में बना हुआ है। सवाल नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कुमारगुप्त ने की थी। सवाल नंबर 42, गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है जिसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं? तो दोस्तों गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट है जिसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सवाल नंबर 43, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। सवाल नंबर 44, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 45, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो दोस्तों भांगड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। सवाल नंबर 46, चीनी यात्री फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों चीनी यात्री फाहन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। सवाल नंबर 47, वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 17वीं लोकसभा है जो कार्यरत हैं। सवाल नंबर 48, गुरु ग्रंथ साहिब को सिख गुरु का दर्जा किसने दिया था? तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब को है जो गुरु गोविंद सिंह ने सिख गुरु का दर्जा दिया था। सवाल नंबर 49, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश है जो वर्तमान में वहाँ दिया था। सवाल नंबर 50, रामपुत्र लव कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? तो दोस्तों रामपुत्र लव कुश का जन्म है वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुआ था। सवाल नंबर 51, बद्रीनाथ में किस देवताओं की मूर्ति स्थित है? तो दोस्तों बद्रीनाथ में विष्णु देवताओं की मूर्ति स्थित है। सवाल नंबर 52, किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों सामवेद है जिसमें संगीत का वर्णन मिलता है। सवाल नंबर 53, महाभारत के कौरवों और पांडवों के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों महाभारत के कौरवों और पांडवों के गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। सवाल नंबर 54, मौर्य राज्य स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त ने किस राजा को परास्त किया था? तो दोस्तों मौर्य राज्य स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त ने सम्राट महापद्म नंद को परास्त किया था। सवाल नंबर 55, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों दीन ए धर्म का संस्थापक है वो अकबर था। सवाल नंबर 56, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलने की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलने की घोषणा है वो साल 1911 ईस्वी में की गई थी। सवाल नंबर 57, जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड है वो साल 1919 में हुआ था। सवाल नंबर 58, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों जो गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय था। सवाल नंबर 59, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन की उपाधि है वो समुद्रगुप्त को दी गई थी। सवाल नंबर 60, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो
तो दोस्तों पहला ज्ञात गुप्त शासक है वो सूर्यगुप्त था। सवाल नंबर 61, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो दोस्तों कवि कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। सवाल नंबर 62, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो साल 1976 में शामिल किए गए थे। सवाल नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं। कितने सदस्य स्थायी सदस्य हैं? 5 सदस्य। सवाल नंबर 64, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों हड़प्पा स्थान है जो सिंधु सभ्यता का स्थान है वो अब वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुने गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है जिसको हाल ही में डब्ल्यूएचओ के 1 साल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। सवाल नंबर 67, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक है जिसका अनुवाद 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। किस पुस्तक का? पंचतंत्र पुस्तक का। सवाल नंबर 67, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? तो दोस्तों रुद्रदामन का अभिलेख था जो जूनागढ़ से प्राप्त होने वाला पहला संस्कृत अभिलेख था। सवाल नंबर 68, बहुचरित बहुचरित की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बहुचरित की रचना है वो अशोक घोष ने की थी। सवाल नंबर 69, गुप्तकालीन में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्तकालीन में जो स्वर्ण सिक्के होते थे उनको दिनार कहा जाता था। सवाल नंबर 70, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? तो दोस्तों भारत में मोह नाम की डच बस्ती नहीं थी। सवाल नंबर 11, महावीर स्वामी ने चतुर्वर्दी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने चतुर्वर्ग की स्थापना है वो पावा में की थी। सवाल नंबर 72, म्यांमार के साथ भारत की पूर्व पर कौन सा पहाड़ है? तो दोस्तों म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी में पूर्वांचल पहाड़ स्थित हैं। सवाल नंबर 73, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं वो राजकुमारी अमृत कौर थी। सवाल नंबर 74, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो दोस्तों चालू खाता होता है जिसमें बैंक खाते धारक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वो मुंबई सिटी में है। सवाल नंबर 76, कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है जो चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था। कौन सा बैंक था? भारतीय स्टेट बैंक। सवाल नंबर 77, रिपब्लिक टीवी के प्रबंधक निदेशक और प्रमुख संपादक कौन हैं? तो दोस्तों रिपब्लिक टीवी के प्रबंधक निदेशक और प्रमुख संपादक हैं वो अर्नब गोस्वामी हैं। सवाल नंबर 78, आईटी सेवाओं में संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आईटी सेवाओं में बीसीपी का पूर्ण रूप है वो है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। सवाल नंबर 79, भारत का पहला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक बनाया था? तो दोस्तों वीरेंद्र सहवाग भारत के एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक बनाया था। सवाल नंबर 80, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराने वाले निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों गेटवे ऑफ का निर्माण कराने वाला जॉर्ज वेटिट थे और गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई की ताज होटल के सामने बना हुआ है। सवाल नंबर 81, प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सूफी संत इब्राहिम सुतार हैं वो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं।
सवाल नंबर 82, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को साल 1921 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सवाल नंबर 83, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित हैं? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हैं वो छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्थित हैं। सवाल नंबर 84, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती हैं? तो दोस्तों भारत के अनुच्छेद 123 के तहत प्रधानमंत्री के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती हैं। सवाल नंबर 85, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों खेलो इंडिया 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। सवाल नंबर 86, निम्न में से किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। सवाल नंबर 87, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर हैं वो रहीम सेन को कहा जाता है। सवाल नंबर 88, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदू मनसबदार की संख्या अधिक थी? तो दोस्तों मुगल राजा के औरंगजेब मुगल साम्राज्य थे जिनके दरबार में मनसबदारों की संख्या बहुत ही अधिक थी। सवाल नंबर 89, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 90, किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सवाल नंबर 91, निम्न में से किस मैदान में भारत व बांग्लादेश के बीच पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था? तो दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम है जिसमें भारत व बांग्लादेश के बीच पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था। सवाल नंबर 92, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद है वो सर्वोच्च स्थान पर होता है। सवाल नंबर 93, खजुराहो किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों खजुराहो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सवाल नंबर 94, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। सवाल नंबर 95, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों कुशीनगर में है जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सवाल नंबर 96, महावीर गौतम व महात्मा बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में महावीर गौतम और महात्मा बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के। सवाल नंबर 97, भारतीय संविधान की रूपरेखा भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान की रूपरेखा है वो कराची के अधिवेशन में रखी गई थी। सवाल नंबर 98, भारतीय संविधान ने गणतंत्र का प्रावधान किस देश से लिया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान ने गणतंत्र का प्रावधान है वो फ्रांस देश से लिया था। सवाल नंबर 100, कोरोना वायरस की खतरनाक महामारी चीन के किस शहर से फैली थी? तो दोस्तों इस 100वें सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 100 सवाल जीके के। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी थी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घर पे रहे।